हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जॉन विक चैप्टर 1 को। तो कहानी की शुरुआत होती है मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन विक से, जो एक रिटायर हिटमैन होता है, जहां हम जॉन को बुरी हालत में देखते हैं, जैसे किसी ने जॉन को बहुत बुरी तरह से मारा हो। तभी वो कार से उतरकर अपने वाइफ की पुरानी वीडियोस देखता है, जहां कहानी पास्ट में हॉस्पिटल में जाती है, जहां जॉन की वाइफ कैंसर से जूझ रही थी, बट कैंसर के चलते वो बच नहीं पाती। जहां से सीन डायरेक्टली हम उसके फ्यूनरल पे देखते हैं, जहां जॉन अपने वाइफ के जाने का अफसोस कर रहा होता है, जो काफी दुख में था। सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वहां से जाने के बाद जॉन का पुराना दोस्त मार्कस उसे मिलता है, जो कभी जॉन के साथ काम करता था। वो उसे समझाता है कि अभी तुम्हारी लड़ाई खुद से है, तो अपने आप को संभालो। उसके बाद जॉन अपने घर पहुंचता है, जहां डोरबेल बजती है। जॉन के लिए कुछ पार्सल आया होता है, जिसमें एक छोटा डॉग और लेटर होता है, जो और किसी ने नहीं बल्कि जॉन की वाइफ हेलन ने मरने से पहले उसके लिए भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है कि जॉन, तुम मेरे जाने के बाद अकेले हो जाओगे, इसलिए मेरी कमी पूरी करने के लिए मैं तुम्हें ये साथी भेज रही हूँ। जहाँ ये सब पढ़कर जॉन काफी रोने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जॉन एक दिन अपनी मस्टैंग को लेकर पेट्रोल भरवाने जाता है, जहाँ उसे दो गुंडे उसकी कार बेचने के लिए बोलते हैं, जिसका नाम लोसेप होता है। जॉन उसे बोलता है कि ये गाड़ी बेचने के लिए नहीं है, तो अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। ये बेइज्जती लोसेप को सहन नहीं होती, जहाँ वो जॉन से दिमाग लगाता है, बट लोसेप का फ्रेंड वहाँ उनको रोक लेता है और जॉन को जाने बोलता है। तभी हम रात में देखते हैं जॉन का डॉग भौंकते हुए बाहर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लोसेप और उसका वो साथी घर में घुस जाते हैं और जॉन को बुरी तरह से मारते हैं, जहां जॉन की हालत काफी खराब हो जाती है। वो गुंडे जाते जाते जॉन की कार तो लेकर ही जाते हैं, बट उसके डॉग को भी मार देते हैं। आगे जैसे ही जॉन को होश आता है, तो वो अपने डॉग को हाथ में लेकर काफी रोने लगता है और उसको जमीन में दफना देता है। यहाँ हम आगे देखते हैं कि जॉन को अब काफी गुस्सा आया होता है, क्योंकि वो डॉग उसके वाइफ की आखिरी निशानी थी। लोसेप कार को लेकर एक गैरेज में फर्जी डॉक्यूमेंट और नंबर प्लेट बनवाने ओरिलियो के पास जाता है, जो उन्हें पूछता है कि ये कार तुमने कहां से चुराई और इसका जो मालिक है, क्या तुमने उसे मार दिया? तो लोसेप बोलता है कि उसको तो नहीं मारा, पर उसके डॉग को मार दिया। जिसे सुनकर ओरिलियो उसे एक कान के नीचे रख देता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उसे पता था कि जॉन अब शांत नहीं बैठने वाला। यहाँ हम देख पाते हैं कि जॉन ओरिलियो के पास पहुंच जाता है, जो उसे पहले से ही जानता था। यहाँ ओरिलियो जॉन को बताता है कि वो लोग उसके कार को यहाँ लाए थे और लोसेप रशियन माफिया विगो का बेटा है, जहाँ जॉन को अब उसके टारगेट के बारे में पता चल गया था। आगे ओरिलियो को रशियन माफिया विगो का कॉल आता है, जो उसे पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? तो ओरिलियो उसे बोलता है कि तेरे बेटे ने जिसकी कार चुराई और जिसके डॉग को मारा, वो और कोई नहीं जॉन विक है। जिसे सुनकर विगो शॉक हो जाता है और कॉल काट देता है। विगो फिर अपने बेटे को बुला लेता है, जो उसे पूछता है कि क्या तूने किसी की कार चुराई? लोसेप उसे हाँ बोलता है, जहाँ विगो उसके पेट में एक मुक्का दे देता है। लोसेप उसे बोलता है कि उसने तो एक सिर्फ कार चुराई है, बट विगो उसे बताता है कि तूने जिसकी कार चुराई और जिसके डॉग को मारा, वो और कोई नहीं जॉन विक है, जो पहले उसके लिए काम करता था। वो उसे बताता है कि जॉन एक हिटमैन था, जो नामुमकिन काम को भी कर देता था। पर एक दिन जॉन ने जाने के लिए पूछा, तो उसने जॉन से सौदा किया था वो उसका एक आखिरी काम करेगा, जिसके बाद वो उसे जाने देगा। जहाँ विगो उसके बेटे को बोलता है कि जॉन ने वो नामुमकिन काम भी कर दिया था, जिसके बदले हम अभी जिंदा है और जॉन अब शांत नहीं रहेगा, वो तुम्हें मारने जरूर आएगा। जहाँ आगे हम जॉन को देखते हैं, जो अपने बेसमेंट में जाकर अपनी छिपाई गन सूटकेस और सोने के सिक्के निकालता है। तभी विगो जॉन को कॉल करता है और बताता है कि उसके बेटे ने जो भी किया उसे माफ कर दो, पर जॉन उसे कुछ जवाब नहीं देता और कॉल काट देता है, जिससे विगो को पता चल जाता है कि अब जॉन किसी को नहीं छोड़ेगा। जहाँ विगो अपने साथी से सारे गैंगस्टर्स को तैयार करने बोलता है, जो रात में जॉन को मारने के लिए उसके घर भेज देता है, पर जॉन एक एक करके सबकी लाशें बिछा देता है। जॉन फिर अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाकर उनकी लाशें ठिकाने लगाता है। अगले दिन विगो मार्कस के पास पहुंचता है, जो जॉन की तरह हिटमैन होता है। विगो उसे जॉन को मारने का काम देता है, पर मार्कस उसे मना कर देता है कि ये तुम्हारा पर्सनल काम है, इसे तुम ही संभालो। दूसरी तरफ जॉन एक होटल में पहुंचता है, जिसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल। ये होटल सारे गैंगस्टर्स और माफिया लोगों का होता है, जहाँ के रूल्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जहाँ कोई किसी को मार नहीं सकता, चाहे दुश्मन आमने सामने ही क्यों ना आ जाए। इसलिए जॉन अपना काम पूरा करने के लिए होटल में एक रूम बुक कर लेता है, जहाँ उसे परकिंस नाम की लड़की मिलती है, जो जॉन को बोलती है कि फिर से मिलकर अच्छा लगा, जिसका रोल आगे हमें पता चल ही जाएगा। आगे जॉन की मुलाकात विस्टन से होती है, जो कॉन्टिनेंटल होटल का मालिक होता है। उसे पता होता है कि जॉन ने हिटमैन वाला काम कब से छोड़ दिया था, पर अब वो वापस आ रहा है, तो पक्का कुछ तो सीन हुआ होगा। जॉन विस्टन को सारी कहानी बताता है और बोलता है कि ये उसका पर्सनल मामला है, जिसे वो खुद निपटा लेगा। जहाँ विस्टन उसे लोसेप कहाँ छिपा है ये बता देता है। जॉन फिर पूरी तैयारी के साथ टाउन बर्ड्स नाम के होटल पहुंचता है, जहाँ उसकी लोसेप के गार्ड्स के साथ काफी हाथापाई हो जाती है,
जॉन सबको एक एक करके मार डालता है। जॉन जैसे ही लोसेफ को मारने जाता है, लोसेफ वहां से भाग लेता है। जॉन वापस होटल में आता है, तभी रात में पर्किंस आके जॉन्स पर गोलियां चलाने लगती है, जहां हमें समझता है कि पर्किंस को विगो ने जॉन को मारने के लिए भेजा होता है। पर पर्किंस जॉन के सामने टिक नहीं पाती। जॉन उसे पूछता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मैं तुम्हें छोड़ दूं, जहां पर्किंस जान बचाने के लिए बताती है कि विगो अपनी सारी कैश एक चर्च में छिपाता है। ये सुनकर जॉन पर्किंस को बेहोश कर देता है। आगे जॉन चर्च में चला जाता है और वहां विगो के गार्ड्स को मार देता है और विगो का सारा पैसा जला देता है। ये जॉन का एक प्लान ही होता है। उसे पता था कि अपने जलते हुए पैसे को देखने के लिए विगो जरूर आएगा और सच में विगो वहां आ जाता है, जहां विगो के गार्ड्स और जॉन में काफी गन फायरिंग होती है। तभी एक कार टक्कर देकर जॉन को बेहोश कर देती है। विगो और उसके आदमी जॉन को ले जाते हैं और बंदी बना लेते हैं, जहां विगो उसे बताता है कि मैं सब बुलाने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे बेटे को भूल जाओ। पर यह बात मानने के लिए जॉन तैयार नहीं था। विगो को काफी वहां गुस्सा आता है। वो अपने लोगों से जॉन को मारने बोलता है, पर तभी हम देखते हैं कि कोई तो गन स्नाइपिंग करता है, जो और कोई नहीं जॉन का दोस्त मार्कस होता है, जो जॉन को बचा लेता है। जॉन वहां से उन गार्ड्स को मार के विगो के पीछे चला जाता है। विगो अपनी जान खतरे में देख लोसेफ का लोकेशन बता देता है, क्योंकि उसे पता था लोसेफ जहां भी है पूरी सिक्योरिटी के साथ है, जिसका जॉन कुछ नहीं कर सकता। पर जॉन उस लोकेशन पर पहुंचते ही सबकी लाशें बिछा देता है और अंत में लोसेफ को भी मार डालता है, जिसकी खबर विगो को लग जाती है, जो गुस्सा होकर मार्कस को अपने लोगों से बंदी बना लेता है और उसे बुरी तरह से मार डालता है और उसकी लाश को जॉन के घर भेज देता है। विगो फिर जॉन को कॉल करके बोलता है कि मैंने मार्कस को मार दिया, चाहे तो अपने घर जाके देख लो। जॉन घर जाके मार्कस की लाश को देखता है और काफी गुस्सा हो जाता है, जहां अब विगो को पता था कि वो अब बचने नहीं वाला, तो वो शहर छोड़ के भागने की कोशिश करता है। पर जॉन का दोस्त विस्टन विगो की सारी खबर जॉन को दे देता है। जॉन विगो का पीछा करता है, जहां विगो और जॉन में काफी लड़ाई होती है और अंत में जॉन विगो को मार डालता है, जहां जॉन का बदला अब पूरा हो जाता है। जॉन को उस हाथापाई के बीच काफी चोट लगती है, जिसे ठीक करवाने के लिए पास ही वाले डॉग शेल्टर हाउस में पहुंच जाता है, जहां वो कुछ इंजेक्शन और मेडिकल किट से अपने घाव को ठीक करता है और अपने साथ वहां के एक डॉग को ले जाता है। और इसी के साथ जॉन विक चैप्टर 1 का एड हो जाता है। तो गाइज ये था जॉन विक चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जॉन विक चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।